दोस्तों हम अपने टाइप 1 के कुछ एग्जांपल्स आज देख लेते हैं। टाइप 1 जो हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, पढ़ता है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये बनता किससे है, H2 और हैव टू से। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है H2 और दूसरा हमारे पास क्या है हैव टू। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए ये फर्स्ट टाइप का सिंपल कंडीशनल है जो मैं आपको सीरीज़ चालू की थी ना मैंने, वो 60 एक वाक्य को 60 तरीके से कैसे बनाए, तो उसका ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आए दिन, इसमें क्या एक मजबूरी छिपी होती है, आए दिन हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे कहीं कुछ भी हम करें तो हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, पर वो हमारी इच्छा में तो नहीं होता है, पर हमें मजबूरी में करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अभी करंट के हालात देखे जाएं तो हम सभी मास्क पहन रहे हैं, पर मास्क पहनना हमारी इच्छा तो है नहीं कि हम इच्छा से पहने, पर एक्चुअली में क्या है, जो कोरोना बीमारी फैल रही है तो उससे बचाव के लिए हमें मजबूरी में मास्क पहनना पड़ रहा है। तो मैं अपनी सेंटेंस की शुरुआत इसी एग्जाम्पल से करता हूँ। देखिए करंट के अपडेट के एग्जाम्पल लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कहूँ मुझे मास्क पहनना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा रहा आज का बेहतरीन एग्जाम्पल। तो ये बनाएंगे कैसे, मैंने आपको बताया था। कोई भी हम वो बनाते हैं सेंटेंस तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई किसे पहनना पड़ता है मास्क, सब्जेक्ट क्या हमारा यानी कि मुझे, तो मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है, और आई के साथ देखिए हम हैज़ टू तो लगाते नहीं क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हैव टू। देखिए वर्ब में पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और फिर मेन वर्ब लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ टू और हैव टू। और जैसे लिखना पढ़ना आना जाना ये हमारी मेन वर्ब है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। क्या हमारे पास आई के साथ क्या लगाते हैं हैव टू। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव टू। अब मास्क पहनना, तो इसमें वर्ब क्या है पहनना, तो मेन वर्ब क्या है पहनना, यानी देखिए पहनने को हम क्या बोलते हैं वियर इंग्लिश में। ठीक है, और मास्क तो ये वैसे ही अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पर इसे हमने इसका उच्चारण लिखा है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मास्क। तो देखिए ये हमारा बन गया आज का बेहतरीन एग्जाम्पल कि मुझे मास्क पहनना पड़ता है, पर एक्चुअली मैं पहनना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे पहनना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अगर मैं 6 सेंटेंस बनाऊँ तो वही मैं अगले स्लाइड में इसको बना रहा हूँ, जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए, तो अब इसकी 6 सेंटेंस बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे मास्क पहनना पड़ता है, मुझे मास्क पहनना पड़ता है। तो आई हैव टू वियर मास्क। और मैं कहूँ कि मुझे मास्क, अगर मैं कहूँ कि मुझे मास्क नहीं पहनना पड़ता है तो आई हैव नॉट टू वियर मास्क। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि क्या मुझे, अगर इसके बाद मैं कहूँ कि क्या मुझे मास्क पहनना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हैव आई टू वियर मास्क।
और ये चूँकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्या आएगा, इंटरोगेटिव मार्क आएगा। देखिए पहला सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब नॉट को फॉलो करेगा, नॉट और ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और तीसरा सेंटेंस वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो पहला हमने बनाया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से कि आई हैव टू बियर मास्क, और दूसरा बनाया सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट से आई हैव नॉट टू बियर मास्क, और तीसरा सेंटेंस हमने बनाया कि हैव आई टू बियर मास्क, क्या मुझे मास्क पहनना पड़ता है। आई होप दोस्तों को आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि क्या मुझे मास्क नहीं पहनना पड़ता है, देखिए मैं यहाँ पे नहीं लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं लगा दूँ तो ये क्या बनेगा, हैव आई नॉट टू बियर मास्क, तो ये हमारा चौथा बन जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या बन गया, सारे सेंटेंस एक बार रिवाइज करते हैं कि आई हैव टू बियर मास्क, ये सिंपल हो गया। नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट टू बियर मास्क। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, हैव आई बियर मास्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, हैव आई नॉट टू बियर मास्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, ठीक है, तो वो बनेगा वाई हैव आई टू बियर ए मास्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, वाई हैव आई नॉट टू बियर अ मास्क। आई होप दोस्तों कि आपको ये 6 के 6 सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये पहला सेंटेंस है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये हमारा छठा। तो एक एक करके मैं इनकी हिंदी आपको बता देता हूँ। आई हैव टू बियर अ मास्क, इसका मतलब मुझे मास्क पहनना पड़ता है। आई हैव नॉट टू बियर अ मास्क, मुझे मास्क नहीं पहनना पड़ता है। हैव आई टू बियर मास्क, देखिए मैं यहाँ टू खा गया ना कोई बात नहीं, हो जाता है लिखने में। हैव आई टू बियर मास्क, क्या मुझे मास्क पहनना पड़ता है। हैव आई नॉट टू बियर मास्क, क्या मुझे मास्क नहीं पहनना पड़ता है। वाई हैव आई टू बियर अ मास्क, मुझे मास्क क्यों पहनना पड़ता है। वाई हैव आई नॉट टू बियर अ मास्क, मुझे मास्क क्यों नहीं पहनना पड़ता। तो देखिए इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस के 6 सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो ये हमारा सूरज को रोज़ निकलना पड़ता है, भाई सभी जानते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई दोहरा नहीं है कि उसको नहीं निकलना पड़ता। देखिए तो उसकी मजबूरी है कि नहीं, तो मजबूरी वाले सेंटेंस पढ़ना है भैया। मजबूरी केवल इंसान की थोड़ी होती है, सूरज की भी तो होती है। क्योंकि यार देखो अगर वो नहीं निकलेगा तो ये सृष्टि, ये संसार, ये हमारी पृथ्वी का हर जीव भोजन को तरस जाएगा। क्योंकि सन लाइट से ही तो सब कुछ है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ना, इसलिए। तो भाई इसका बनेगा क्या, द सन, कैसे बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द सन, वर्ब क्या है हमारे पास, बोलो, हैज़ टू, हैव टू। तो सन के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ टू। अब ये वर्ब में हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेते, तो ये लिख लिया हमने हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है भाई, निकलना पड़ता है। तो राइज, द सन हैज़ टू राइज। अब कैसे निकलना पड़ता है, कब निकलना पड़ता है, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट में जो जाएगा तो वो क्या है, रोज़ निकलना पड़ता है। तो रोज़ के लिए हम सभी जानते हैं क्या होता है, एवरी डे, एवरी डे। अब मेरे कुछ भाई लोग बोल रहे होंगे डेली, तो भाई उनके लिए डेली सही है। लेकिन जो अच्छी इंग्लिश होती है ना, जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो एवरी डे का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए डेली जो है वो लोकल वर्ड है, उसको थोड़ा सा
हाई हाई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसलिए उसको स्किप करें, उससे बचें। एवरीडे का यूज करें, बहुत अच्छा होता है। द सन हैज़ टू राइज एवरी डे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं बोलूँ द सन हैज़ टू राइज डेली। अब डेली ओके, सन के यार तुम्हारी उम्र का है यार, तुम्हारे जितना है। बोलो, क्या सूरज की तुलना तुमसे की जा सकती है? अरे कदापि नहीं यार, तुम तो छोड़ो। तुम जिस पृथ्वी पर रह रहे हो ना, उस पृथ्वी की भी तुलना सूरज से नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे ही पता है कितनी पृथ्वी सूरज में समाई हुई है। भाई ये रहा हमारा एक सूरज, ये रहा भाई एक सूरज, और इसमें ये रही तुम्हारी पृथ्वी। देखो ऐसे मैं बताऊँ आपको, गौर से देखना इनको, ठीक है ना? बता दे रहा हूँ, आज मूड बन गया मेरा। देखो ये रही पृथ्वी, ऐसी 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 ऐसी। देखो इतनी सारी हैं पृथ्वी, और ये इस पृथ्वी में तुम कहाँ होगे? तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है सूरज के सामने, इसलिए मत बोला करो। तुम डेली निकल सकते हो, सूरज डेली नहीं निकल सकता। सूरज एवरीडे निकलता है, ठीक है? कान में डाल लो ये बात को, ओके? तो चलिए अब सूरज को मारो गोली, चलते हैं नदियों की ओर। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है हमारे पास? नदियों को बहना पड़ता है, वहना पड़ता है। तो बताओ, नदियाँ ना बहें तो क्या होगा? भाई पानी मिलेगा तुमको पीने के लिए? नहीं ना। सोचो अगर एक दिन नदी माँ रूठ गई ना, तो वही प्यास से रह जाओगे। अरे आप कहोगे यार हम तो हेडपम्प चला लेंगे, जेट चला लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है यार। जब नदियाँ नहीं रहेंगी तो सिंचाई नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी तो खेती बाड़ी नहीं होगी ना, खेती बाड़ी नहीं होगी तो घर में तुम्हारे पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो क्या पानी पी पी के जियोगे क्या? हैं? बाढ़ आए। चलो ठीक है, नदियों को बहना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? वही फंडा हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। भाई फंडा क्या है हमारा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना? तो भाई नदियों को बहना पड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रिवर्स, नदियाँ, है ना? इसमें सब्जेक्ट क्या है? नदियाँ। तो भाई क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में? क्या लिखेंगे? रिवर्स। अब भाई रिवर्स को यार थोड़ा सा सम्मान दे दो। अगर मैं दी रिवर्स बोल दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो दी रिवर्स। अब रिवर्स चूँकि प्लूरल हो गया ना, इसलिए इसमें वर्ब क्या आएगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव टू, क्योंकि अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सारे सेंटेंस हैज़ टू और हैव टू से ही बना रहे हैं ना, तो यहाँ क्या आएगा? हैव टू। अब बहने को क्या बोलते हैं भाई? फ्लो बोलते हैं ना, फ्लो, ठीक है? तो द रिवर्स हैव टू फ्लो, नदियों को बहना पड़ता है। भाई आप कहोगे नदी कहाँ बहती है? नदी का तो जल बहता है। तो भाई आप भी सही हो, पर एक्चुअली में हम उस पूरे बहाव को, जल के उस पूरे बहाव को ही तो नदी कहते हैं ना। तो कान में डाल लो ये बात, जल नहीं बहता, बहती क्या? नदी। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए इसका क्या होगा? नेगेटिव क्या बनेगा? द रिवर्स हैव नॉट टू फ्लो, है ना? द रिवर्स हैव नॉट टू फ्लो। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? इंटरोगेटिव क्या बनेगा? हैव द रिवर्स टू फ्लो, ठीक है? हैव द रिवर्स टू फ्लो। भाई आज मेरा मार्कर मुझसे रूठ गया है, ये चल नहीं रहा है, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करिए। चलिए भाई नदियों, सूरज से नदियों की ओर आए, क्योंकि सनलाइट होता है तो बारिश होती है। अरे मैं बारिश को तो बीच में छोड़ दिया, सीधा नदी बहा दी। चलिए कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मैं कहूँ बादलों को बरसना पड़ता है, बादलों को बरसना पड़ता है, बादलों को बरसना पड़ता है,
बरसना पड़ता है, बादलों को बरसना पड़ता है। भाई बादल बरसते हैं कि वर्षा बरसती है? बरसते तो बादल ही हैं यार। ठीक है, तो चलिए भाई बादलों को बरसा दें। तो वही बादल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लाउड्स, है ना। क्लाउड्स बोलते हैं पता है, पर मैंने दी क्यों लिखा यार? भाई बादल है, उनको थोड़ा तो सम्मान दो यार। तो दी क्लाउड्स, वैसे जनरली दी और दा का यूज सम्मान देने के लिए नहीं होता, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, समझ रहे हो ना। ये एक्चुअली में क्या है, प्लूरल है ना वर्ब क्लाउड्स, इसलिए प्लूरल के पहले दी आता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्लूरल के पहले आए, प्लूरल के पहले उसको दी पढ़ा जाता है। ठीक है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर प्लूरल नाउन हो तो उसके पहले अगर ये आ जाए तो इसको हम दी पढ़ते हैं। और अगर यही सिंगुलर होती है, जैसे मैं बोलता कि अगर यहाँ क्लाउड होता तो मैं इसको क्या पढ़ता, खाली पढ़ता द क्लाउड। समझे दोस्तों? ठीक है। और ये जो दा आता है ना, फिक्स चीज़ों के पास आता है जिनके बारे में सबको मालूम होता है, जो जिनके बारे में सबको जानकारी होती है, यानी जो डेफिनेट होती हैं, जैसे सूरज, बादल, वर्षा, ये सब लोग जानते हैं ना इनके बारे में, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं। तो भाई इसका पूरा सेंटेंस क्या बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हो गया हमारे पास, अब वर्ब लिखनी है। तो वर्ब क्या है? क्लाउड्स प्लूरल हो गया, तो भाई प्लूरल वर्ब क्या होती है? हैव टू। क्या है हमारे पास? हैव टू, द क्लाउड्स हैव टू। ठीक है। अब बरसना, तो बरसना को इंग्लिश में बोलते हैं रेन। बस कुछ लोग यहाँ पे फॉल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गिरते हैं ना, पानी गिरता है तो बोल देते हैं कि फॉल हो रहा है। द क्लाउड्स हैव टू स्टार्ट फॉल, है ना। ऐसे बोल देते हैं कि बादल बरसने चालू हो गए, पर वो गलत बोलते हैं। अगर वो हैव टू के यूज करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो बादलों की मजबूरी को बताते हैं कि बादलों को बरसना पड़ता है ना। द क्लाउड्स हैव टू रेन और हैव टू फॉल। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बादलों से भाई नदियाँ भी हो गई, बादल भी हो गए, है ना, सूरज भी हो गया। अब बचा क्या? तो देखते हैं फूल। अभी पानी गिरेगा तो वो पेड़ पौधे फैलेंगे कि नहीं। तो फूलों को फूलों को क्या, फूलों को खिलना पड़ता है। भाई फूल खिलते हैं ना, खिलना पड़ता है। तो बात अगर फूलों को खिलना पड़ता है कि करें तो कैसे बनेगा, तो हम सभी जानते हैं भाई, फूल हैं प्यारे प्यारे। तो दी फ्लावर्स, देखिए अभी बोला था ना कि प्लूरल नाउन हो तो दी पढ़ेंगे, दी, ठीक है ना। तो दी फ्लावर्स हैव टू, अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, दी फ्लावर्स हैव टू। अब खिलना का मीन होता है वही तो, खिलने के लिए कुछ लोग राइज बोल देते हैं, पर कुछ लोग ब्लूम बोल देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ब्लूसम बोल देते हैं। तो वही ये तीनों वर्ड एक ही हैं। चाहे आप राइज बोल दो, चाहे ब्लूम बोल दो, चाहे ब्लूसम बोल दो, ठीक है। भाई राइज का मतलब होता है निकलने का, नया जन्म लेना। तो फूल नई जन्मी तो लेते हैं जब खिलते हैं, तो ब्लूम करते हैं, है ना। तो द फ्लावर्स हैव टू ब्लूम और हैव टू राइज, हैव टू ब्लूसम, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे इन तीनों वर्डों में से आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो आप यूज करिए राइज वर्ड को या ब्लूम वर्ड को, ये बेटर है आपके लिए। तो फूलों को खिलना पड़ता है। भाई फूलों को नहीं खिलना पड़ता है तो कैसे बनेगा? द फ्लावर्स हैव नॉट टू ब्लूम, ठीक है। हैव द फ्लावर्स ब्लूम, क्या फूलों को खिलना पड़ता है? तो देखिए ऐसे हम करके टोटल 6 भी बना सकते हैं ना इसके, तो हर सेंटेंस के 6 बनाते हैं कि नहीं। तो देखिए ये हमारा फूलों को खिलना पड़ता है, ये भी हो गया। अब अगर मैं और कहूँ आपसे कि और हम और अच्छा सा एग्जाम्पल लें, तो भाई बादलों को बरसना पड़ता है, फूलों को खिलना पड़ता है, सूरज को निकलना पड़ता है, नदियों को बहना पड़ता है, ये हमने सारे देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, तो देखते हैं कोई अच्छा सा एग्जाम्पल अब बचा क्या। जैसे मैं कहूँ रोगी को
रोगी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो है ना मेरे दोस्तों, ये सही बात। तो द पेशेंट अकेला है बेचारा, तो द पेशेंट हैज़ टू गो टू द डॉक्टर। अब देखिए, डॉक्टर जो है, दी भी बोल दो, दा भी बोल दो, वो आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, द पेशेंट हैज़ टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है तो इसे दा पढ़ेंगे। मैं दी बोल गया था, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, फ्लो में हो जाता है। द डॉक्टर हैज़ टू गो टू, अरे डॉक्टर नहीं यार, मैंने डॉक्टर को ही भेज दिया। पेशेंट, द पेशेंट हैज़ टू गो टू द डॉक्टर फॉर व्हाट, किस लिए जाना पड़ता है? इलाज के लिए। अब देखिए फ्रेज आई ना, इलाज के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट, है ना। बोला जाना पड़ता है कि नहीं? द पेशेंट हैज़ टू गो टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट। द पेशेंट हैज़ टू गो टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट। रोगी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो ऐसे करके हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं अनगिनत। भाई चीज़ तो वही है ना, बनना तो उसी से ना, हैज़ टू और हैव टू से, है ना। तो हैज़ टू सिंगुलर के साथ और हैव टू प्लूरल के साथ। ये सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, ये प्लूरल नंबर नाउन के साथ, ये सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, ये प्लूरल नंबर नाउन के साथ। तो अब आप इस पे मोर सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, तो आप डेली रूटीन के सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, ठीक है, अब घबराइए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर बहुत कम एग्जाम्पल बता रहे हो। तो देखिए मैं और एग्जाम्पल कहूँ, जैसे अब अपने घर में आ जाइए, ठीक है, प्रकृति को भूल जाइए कुछ पल के लिए, घर में आ जाइए। घर में क्या क्या करना पड़ता है आपको बताइए। जैसे मैं कहूँ, मुझे मेरे जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। अब भाई मुझे मेरे जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, तो मजबूरी ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे होते तो मैं काहे को करता, मैं जाता मोची के पास और वहाँ से करा लेता, क्यों, है ना। तो क्या बनेगा, आई हैव टू पॉलिश। अब पॉलिश को पॉलिश ही बोलते हैं ना, पॉलिश माई शूज़। तो देखिए आई का जो पॉजिटिव होता है ना, माई, मेरे जूते, तो माई शूज़, मेरे जूते। आई हैव टू पॉलिश माई शूज़, मुझे मेरे जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। अगर मैं यही बोल देता कि मुझे मेरे जूते स्वयं पॉलिश करने पड़ते हैं, स्वयं, तो हम यहाँ लगा देते बाय माई सेल्फ। तो कैसे बन जाता ये, बाय माई सेल्फ। आई हैव टू पॉलिश माई शूज़ बाय माई सेल्फ, मुझे मेरे जूते खुद से पॉलिश करने पड़ते हैं। भाई बात समझ आ रही है ना कि नहीं। अभी जूते पॉलिश कराते हो, कभी कभी क्या करने लगते हो कि मुझे पानी भरना पड़ता है, मुझे पानी भरना पड़ता है। तो वही इसे कैसे बोलते हो, आई हैव टू फेच दी वाटर। वाटर एक क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए दी पढ़ते हैं, ठीक है। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसको गिन नहीं सकते। तो आई हैव टू फेच दी, सॉरी काउंटेबल, अनकाउंटेबल है पर ये प्लूरल नहीं है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। आई हैव टू फेच दी वाटर, मुझे पानी भरना पड़ता है। तो ऐसे आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे मुझे बिस्तर लगाना पड़ता है, आई हैव टू अरेंज दी बेड, ठीक है।
मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग दिस सॉन्ग। ठीक है, मुझे पार्टी में जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू द पार्टी। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जाना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। तो आई होप दोस्तों इस सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, अब इसका मैं टाइप 2 जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो वेट करिए, मैं इसको आज शाम तक ही अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।